हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पीकिंग इंग्लिश का डे 26, जिसमें हम पढ़ेंगे मॉडल वर्ब का कुड, यानी कि इससे पहले मैंने कैन करवा दिया था। ये हमारा सेकंड है मॉडल वर्ब का, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पर आपको 60 डेज स्पोकन के साथ साथ आपको डेली यूज सेंटेंसेस, वर्ड मीनिंग और साथ ही साथ आपको ट्रांसलेशन भी करवाया जा रहा है। और चाहे आप छठी, सातवीं, आठवीं मतलब 12वीं तक आप कोई सी भी क्लास में हो, सभी क्लासेस के यहाँ पर नोट्स भी करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ बेसिक मैथ, बेसिक साइंस, ठीक है, और बेसिक हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी तरीके से हर सब्जेक्ट में एक अच्छा बेस बना पाएंगे, ठीक है। तो आप उन कोर्सेज को भी ज्वाइन करिए, ताकि कहीं ना कहीं आप अच्छी तरीके से इंग्लिश को भी सीख सकें, साथ ही साथ अलग सब्जेक्ट जो है उनको भी सीख सकें। और गाइस, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है स्पार्क कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश, वो पर्टिकुलर इंग्लिश के लिए, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप सिर्फ इंग्लिश की वीडियो ही वॉच करना चाहते हैं तो, ठीक है। तो देखिए, जो कुड होता है उसकी जो पहचान होती है वो क्या होता है। अगर किसी वाक्य के अंत में आपको सकता था, सकती थी, सकते थे, ये देखने को मिले, साथ ही साथ जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है कुड। तो मैं आपको बता देता हूँ 5 से 6 सेंटेंसेस, जिसके द्वारा आप कहीं ना कहीं इसको अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, समझ पाएंगे और चीजों को अच्छी तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ, मैं स्कूल जा सकता था, तुम यहाँ आ सकती थी, मैं तुम्हें पढ़ा सकता था, राधा तैर सकती थी, ठीक है, मैं तुम्हें इंग्लिश सिखा सकता था, तुम मेरी मदद कर सकती थी। तो ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने बोले ना, ये सारे सेंटेंस किसके थे? कुड के थे, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की, यानी कि स्ट्रक्चर। तो यहां पर दिखा रखा है फॉर्मूला, ठीक है। तो सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। तो देखो, यहां पर सिंपल, फिर नेगेटिव का करेंगे, फिर इंटेरोगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, नेगेटिव। तो जैसे मैथ के आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, उसी तरीके से आपको ना इंग्लिश में भी मैं आपको फॉर्मूले दे रहा हूं। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इसी से आप कहीं ना कहीं क्या कर पाएंगे, इसी से आप लोग ये जो हिंदी टू इंग्लिश है वो सीख पाएंगे, ठीक है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ना इनको सभी को रिमेंबर करना है, याद करना है। कैसे करेंगे, मैं सारी टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा। साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं ये बताऊंगा कि घर बैठे आप अपने खुद से ही इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, सिंपल का सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है उसके इंटेरोगेटिव, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और उसका नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव नेगेटिव, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां तक हमारा हो गया कंप्लीट। अब करना क्या है, अब आपको ना इन सभी को बिना देखे बोलना है। कैसे, देखो मैं बोल के बताता हूँ। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, कुड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से आपको तब तक बोलना है जब तक आप बहुत अच्छी तरीके से, माहिर तरीके से इसको बोल नहीं पाते हैं, ठीक है। आप चाहे तो मिरर के सामने भी प्रैक्टिस कर सकते हैं ये वाली, ठीक है। अब हम करेंगे सिंपल के 10 सेंटेंस, सॉरी सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव की हिंदी और इंग्लिश प्रैक्टिस। तो आइए नेक्स्ट है अब यहाँ पर हमारी प्रैक्टिस। तो देखो, हिंदी और इंग्लिश की आपको प्रैक्टिस करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे, आप कोई सा भी टेंस नहीं सीख सकते, कोई सा मॉडल वर्ब नहीं सीख सकते, कोई सा पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस भी नहीं सीख सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले प्रैक्टिस करते हैं जो मॉडल वर्ब की, ठीक है। मैं खेल सकता था, आई कुड प्ले। मैं नहीं खेल सकता था, आई कुड नॉट प्ले। क्या मैं खेल सकता था, कुड आई प्ले। क्या मैं नहीं खेल सकता था, कुड आई नॉट प्ले। मैं बोल सकता था, आई कुड प्ले, आई कुड स्पीक। मैं नहीं बोल सकता था, आई कुड नॉट स्पीक। क्या मैं बोल सकता था, कुड आई स्पीक। क्या मैं नहीं बोल सकता था, कुड आई नॉट स्पीक। मैं मदद कर सकता था, आई कुड हेल्प। मैं मदद नहीं कर सकता था, आई कुड नॉट हेल्प। क्या मैं मदद कर सकता था, कुड आई हेल्प। क्या मैं नहीं कर सकता था, कुड आई नॉट हेल्प। तो इस तरीके से ना आपको अलग अलग सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग वर्ब लेके प्रैक्टिस करनी है। आपको 10 वर्ब लेनी है और इनमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे मैंने खेलता का लिया ना, तो आप लिख सकते हैं बोलना, हंसना, गाना, रोना, चिल्लाना, ऐसे करके आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ 10 सिंपल, 10 नेगेटिव, 10 इंटेरोगेटिव, 10 इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो देखिए, सिंपल सेंटेंस सबसे पहले देख लेते हैं। मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। वह पढ़ सकता था, ही कुड रीड। राधा खेल सकती थी, राधा कुड प्ले। मोहन वहां जा सकता था, मोहन कुड गो देयर। वे पत्र लिख सकते थे, दे कुड राइट अ लेटर। तो मुझे बुला सकते थे, यू कुड कॉल मी। हम खाना पका सकते थे, वी कुड कुक फूड। वह पढ़ा सकता था, ही कुड टीच। मैं सुन सकता था, आई कुड लिसन। तुम दौड़ सकते थे, यू कुड रन। तो गाइस, हमने सिंपल की प्रैक्टिस कर ली। अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं नेगेटिव की। तो ये है इसका नेगेटिव, ठीक है। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था, आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश। वह नहीं पढ़ सकता था, ही कुड नॉट रीड। राधा नहीं खेल सकती थी, राधा कुड नॉट प्ले।
मोहन वहां नहीं जा सकता था, मोहन कुड नॉट गो देयर, वे पत्र नहीं लिख सकते थे, दे कुड नॉट राइट अ लेटर, तुम मुझे नहीं बुला सकते थे, यू कुड नॉट कॉल मी, हम खाना नहीं पका सकते थे, वी कुड नॉट कुक फूड, वह नहीं पढ़ा सकता था, ही कुड नॉट टीच, मैं नहीं सुन सकता था, आई कुड नॉट लिसन, तुम नहीं दौड़ सकते थे, यू कुड नॉट रन। तो गाइस हमने सिंपल और नेगेटिव की प्रैक्टिस कर ली। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव की। तो पहला है, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता था, कुड आई स्पीक इंग्लिश, क्या वह पढ़ सकता था, कुड ही रीड, क्या राधा खेल सकती थी, कुड राधा प्ले, क्या मोहन वहां जा सकता था, कुड मोहन गो देयर, क्या वे पत्र लिख सकते थे, कुड दे राइट अ लेटर, क्या तुम मुझे बुला सकते थे, कुड यू कॉल मी। नेक्स्ट है, क्या हम खाना पका सकते थे, कुड वी कुक फूड, क्या वह पढ़ा सकता था, कुड ही टीच, क्या मैं सुन सकता था, कुड आई लिसन, क्या तुम दौड़ सकते थे, कुड यू रन। तो गाइस हमने सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव की प्रैक्टिस कर ली है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव की। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता था, कुड आई नॉट स्पीक इंग्लिश, क्या वह पढ़ नहीं सकता था, क्या वह नहीं पढ़ सकता था, कुड ही नॉट रीड, क्या राधा नहीं खेल सकती थी, कुड राधा नॉट प्ले, क्या मोहन वहां नहीं जा सकता था, कुड मोहन नॉट गो देयर, क्या वे पत्र नहीं लिख सकते थे, कुड दे नॉट राइट अ लेटर, क्या तुम मुझे नहीं बुला सकते थे, कुड यू नॉट कॉल मी, क्या हम खाना नहीं पका सकते थे, कुड वी नॉट कुक फूड, क्या वह नहीं पढ़ा सकता था, कुड ही नॉट टीच, क्या मैं नहीं सुन सकता था, कुड आई नॉट लिसन, क्या तुम नहीं दौड़ सकते थे, कुड यू नॉट रन। तो गाइज आज हमने एक और डे कंप्लीट कर लिया है अपना स्पोकन इंग्लिश का, यानी कि हमारा जो आज का डे है वो है डे नंबर 26। इसी तरीके से हम डे 27, डे 28 सारे कोर्सेस के जो वीडियोस हैं वो कंप्लीट करते रहेंगे। और जब आपके 60 डेज हो जाएंगे तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप सारे टेंसेस, सारे मॉडल वर्ब, सारे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस सीख चुके हैं और आप कहीं ना कहीं इंग्लिश को आप इजीली ट्रांसलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्दी मैं एक और प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसपे मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा अलग अलग सेंटेंसेस की, और साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप घर बैठे खुद के द्वारा ही इंग्लिश सीख सकते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और साथ साथ आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके से बेहतरीन वे में हम आपको सारी चीजें सिखाते रहेंगे। और धीरे धीरे और भी टीचर्स की अगर नीड होगी तो वो टीचर्स भी आपको आकर बहुत अच्छी तरीके से गाइडेंस देंगे, साथ ही साथ पढ़ाएंगे। तो गाइस अब बात कर लेते हैं हम प्रैक्टिस की। तो मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं आज आई से, ठीक है। मैं प्यासा हूं, आई एम थ्रस्टी, मैं प्यासा नहीं हूं, आई एम नॉट थ्रस्टी, क्या मैं प्यासा हूं, एम आई थ्रस्टी, क्या मैं प्यासा नहीं हूं, एम आई नॉट थ्रस्टी, मैं प्यासा था, आई वॉज थ्रस्टी, मैं प्यासा नहीं था, आई वॉज नॉट थ्रस्टी, क्या मैं प्यासा था, वॉज आई थ्रस्टी, क्या मैं प्यासा नहीं था, वॉज आई नॉट थ्रस्टी, मैं प्यासा रहूंगा, आई विल बी थ्रस्टी, मैं प्यासा नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी थ्रस्टी, क्या मैं प्यासा रहूंगा, विल आई बी थ्रस्टी, क्या मैं प्यासा नहीं रहूंगा, विल आई नॉट बी थ्रस्टी। मेरे पास पेन है, आई हैव पेन, मेरे पास पेन नहीं है, आई डू नॉट हैव पेन, क्या मेरे पास पेन है, डू आई हैव पेन, क्या मेरे पास पेन नहीं है, डू आई नॉट हैव पेन। मेरे पास पेन था, आई हैड पेन, मेरे पास पेन नहीं था, आई डिड नॉट हैव पेन, क्या मेरे पास पेन था, डिड आई हैव पेन, क्या मेरे पास पेन नहीं था, डिड आई नॉट हैव पेन। मेरे पास पेन होगा, आई विल हैव पेन, मेरे पास पेन नहीं होगा, आई विल नॉट हैव पेन, क्या मेरे पास पेन होगा, विल आई हैव पेन, क्या मेरे पास पेन नहीं होगा, विल आई नॉट हैव पेन। मेरे मैं सोचता हूँ, आई थिंक, मैं नहीं सोचता हूँ, आई डू नॉट थिंक, क्या मैं सोचता हूँ, डू आई थिंक, क्या मैं नहीं सोचता हूँ, डू आई नॉट थिंक, मैंने सोचा, आई थॉट, मैंने नहीं सोचा, आई डिड नॉट थिंक, क्या मैंने सोचा, डिड आई थिंक, क्या मैंने नहीं सोचा, डिड आई नॉट थिंक। मैं सोचूंगा, आई विल थिंक, मैं नहीं सोचूंगा, आई विल नॉट थिंक, क्या मैं सोचूंगा, विल आई थिंक, क्या मैं नहीं सोचूंगा, विल आई नॉट थिंक। मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग, मैं नहीं सोच रहा हूँ, आई एम नॉट थिंकिंग, क्या मैं सोच रहा हूँ, एम आई थिंकिंग, क्या मैं नहीं सोच रहा हूँ, एम आई नॉट थिंकिंग। मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग, मैं नहीं सोच रहा था, आई वॉज नॉट थिंकिंग, क्या मैं सोच रहा था, वॉज आई थिंकिंग, क्या मैं नहीं सोच रहा था, वॉज आई नॉट थिंकिंग। मैं सोच रहा हूँ, आई विल बी थिंकिंग, मैं नहीं सोच रहा हूँ, आई विल नॉट बी थिंकिंग, क्या मैं सोच रहा हूँ, विल आई बी थिंकिंग, क्या मैं नहीं सोच रहा हूँ, विल आई नॉट बी थिंकिंग। मैं सोच चुका हूँ, आई हैव थॉट, मैं नहीं सोच चुका हूँ, आई हैव नॉट थॉट, क्या मैं सोच चुका हूँ, हैव आई थॉट, क्या मैं नहीं सोच चुका हूँ, हैव आई नॉट थॉट। मैं सोच चुका हूँ, मैं सोच चुका था, आई हैड थॉट, मैं नहीं सोच चुका था, आई हैड नॉट थॉट, क्या मैं सोच चुका था, हैड आई थॉट, क्या मैं नहीं सोच चुका था, हैड आई नॉट थॉट। मैं सोच चुका हूँ, आई विल हैव थॉट, मैं नहीं सोच चुका हूँ, आई विल नॉट हैव थॉट, क्या मैं सोच चुका हूँ, विल आई हैव थॉट, क्या मैं नहीं सोच चुका हूँ, विल आई नॉट हैव थॉट। मैं 2 घंटे से सोच रहा हूँ, आई हैव बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नहीं सोच रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से सोच रहा हूँ, हैव आई बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से नहीं सोच रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से सोच रहा था, आई हैड बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नहीं सोच रहा था, आई हैड नॉट बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से सोच रहा था, हैड आई बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से नहीं सोच रहा था, हैड आई नॉट बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से सोच रहा हूँ,
आई विल हैव बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नहीं सोच रहा हूँ। आई विल नॉट हैव बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से सोच रहा हूँ। विल आई हैव बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मैं 2 घंटे से नहीं सोच रहा हूँ। विल आई नॉट हैव बीन थिंकिंग फॉर 2 आवर्स, मैं सोच सकता हूँ। आई कैन थिंक, मैं नहीं सोच सकता हूँ। आई कैन नॉट थिंक, क्या मैं सोच सकता हूँ। कैन आई थिंक, क्या मैं नहीं सोच सकता हूँ। कैन आई नॉट थिंक, मैं सोच सकता था। आई कुड थिंक, मैं नहीं सोच सकता था। आई कुड नॉट थिंक, क्या मैं सोच सकता था। कुड आई थिंक, क्या मैं नहीं सोच सकता था। कुड आई नॉट थिंक। तो देखो, जो भी मैंने मॉडल वर्ब अभी तक आपको करवाया, मैंने वहां तक आपकी प्रैक्टिस करवा दी है। अब मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आपको घर पे बैठे इंग्लिश को रीड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ना लिसनिंग करने की प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 10 मिनट्स। 10 मिनट्स आपको राइटिंग करनी है, 10 मिनट्स आपको रीडिंग करनी है और 10 मिनट्स आपको स्पीकिंग करनी है। साथ ही साथ आपको इंग्लिश में थिंक भी करना है। तो 1 आवर का प्लान मैंने आपको बता दिया है। अगर आप इन चीजों को करते हैं रेगुलरली, तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे आप में ऑटोमेटिकली इंग्लिश इंप्रूव हो रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिसनिंग की जो प्रैक्टिस होती है वो आप इंग्लिश सॉन्ग से कर सकते हैं। कोई सा भी सॉन्ग से, जैसे जस्टिन बीबर हो गया, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो आप जिनको भी सुनना पसंद करें, पहले पहले ना शुरू शुरू जब आप किसी को सुनेंगे ना, नेटिव स्पीकर्स को, तो ना आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, उसके कुछ भी समझ में ना आए, उसके बकवास लगे। लेकिन जब आप 5 to 6 डेज, 10 डेज, 21 डेज, 30 डेज, जब आप उनको रेगुलर सुनने लग जाएंगे तो आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ना इंडियन जो न्यूज होते हैं, जैसे द रिपब्लिक हो गया, ठीक है, आप उनको सुन सकते हैं। इंडिया न्यूज हो गया, उसको सुन सकते हैं। और भी अदर चैनल्स है जिनके द्वारा आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं, लिसनिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें ना आपको करनी होगी। साथ ही साथ आप पॉडकास्ट देखिए, पॉडकास्ट में से भी बहुत चीजें समझ में आएंगी। साथ में आप कार्टून देख सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो आपको इंग्लिश सुनना स्टार्ट करना ही होगा इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। तो गाइस, अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हैं तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।